हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एक्साइटिंग वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। तो आज हम लोग जेईई नीट पीवाईक्यू सीरीज के 5th लेक्चर में हैं और आज हम लोग रिलेटिव मोशन पे जो भी पीवाईक्यूज पूछे गए हैं, मतलब जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। हालांकि आपको पता होगा कि जेईई नीट में बहुत ज्यादा रिलेटिव मोशन से क्वेश्चन नहीं आते, कुछ छिटपुट आपको गिने चुने 2-4-5 क्वेश्चन मिलेंगे, इससे ज्यादा आपको नहीं मिलने वाला है। लेकिन फिर भी हम इन सारी चीजों पर एक बार डिस्कस कर लेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और एक कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। अच्छी बात यह है कि इसमें गिने चुने कॉन्सेप्ट है, जैसे कि रिवर बोट टाइप प्रॉब्लम हो गया, स्विमर्स टाइप प्रॉब्लम हो गया, रेनमैन टाइप प्रॉब्लम हो गया और कुछ कहीं कभी कभी बीच में एरोप्लेन वगैरह भी डाल देगा। तो कुछ यही 2-4-5 कॉन्सेप्ट है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो एक बार देख लेते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि जेईई मेन में पूछा गया है 2019 में 9 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट में। इसमें कहा जा रहा है The stream of a river is flowing with a speed of 2 किलोमीटर पर आवर, यानी कि वेलोसिटी ऑफ द रिवर है। पहले मैं एक रिवर बना देता हूं, ठीक है। तो ये रिवर है, रिवर फ्लो हो रही है कितने से, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर है 2 किलोमीटर कुछ पर आवर से, ठीक है। A swimmer can swim at a speed of 4 किलोमीटर पर आवर. What should be the direction of the swimmer with respect to the flow of the river to cross the river स्ट्रेट? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि यहां पर कोई स्विमर है, ठीक ना, और ये इसको क्रॉस करना चाहता है, कैसा, ऐसा स्ट्रेट लाइन एकदम, यानी कि ये पॉइंट ए है तो इसको बी पॉइंट पर जाना है। तो इसको कितना एंगल बनाना चाहिए? तो आप क्या कहोगे, सर इसमें एंगल की क्या जरूरत है, सीधा कूद जाएंगे? नहीं, सीधा कूदोगे तो आप यहां पहुंच जाओगे, हमें यहां नहीं जाना है, हमें बी पर जाना है। तो बी पर जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ इस डायरेक्शन में कूदेंगे। समझ में आ रही बात? यानी हमारा टारगेट सी होगा, सी अगर टारगेट एम बनाएंगे तो हम बी पर पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी ऑफ रिवर कुछ इस डायरेक्शन में होगी और वेलोसिटी ऑफ रिवर हमें कुछ ड्रिफ्ट कर देगी, ठीक है। तो अब आपको पता है वेलोसिटी ऑफ रिवर कितने, 2 किलोमीटर पर आवर, और स्विमर कितना है, 4 किलोमीटर पर आवर। तो ये भी रख दो। अब ये हम थीटा यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप यहां से टेन थीटा, नहीं टेन थीटा मतलब साइन थीटा ले लो। तो आप यहां से अगर साइन थीटा लेते हो तो साइन थीटा इज इक्वल टू आपका क्या, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो 2/4, तो कितना हो गया 1/2, यानी आपको थीटा कितना मिल गया, 30 डिग्री। कितना एंगल बनाना पड़ेगा, 30 डिग्री विद लेकिन यहां पूछा क्या है, फ्लो ऑफ द रिवर से। तो फ्लो ऑफ द रिवर से आपको क्या यहां से बताना पड़ेगा। ये ऑलरेडी 90 है और ये कितना आया 30, तो टोटल एंगल आपको कितना मिल जाएगा। तो आप कहोगे सर ये वाला जो एंगल टोटल होगा ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री। कौन सा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर हुआ या नहीं? बहुत ही इजी वे में इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी आपको जेईई में पूछा गया है। इसमें कहा जा रहा है, अ पैसेंजर ट्रेन ऑफ अ लेंथ 60 मीटर ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, यानी कि एक पैसेंजर ट्रेन है, पहले फिगर हम लोग बना लें, और इसकी जो रफ्तार है वो कितनी है, वेलोसिटी, इसका नाम कुछ रख देते हैं ना, वी ए। तो वी ए हमारा दिया हुआ कितना, कुछ 80 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से मूव कर रहा है। अनदर फ्रेट ट्रेन, मतलब वो पैसेंजर गाड़ी वगैरह होता है ना, वो सॉरी माल गाड़ी वगैरह, उसके बारे में बात हो रही है। फ्रेट ट्रेन ऑफ लेंथ 120 मीटर ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, यानी कि एक कोई बड़ी सी ट्रेन है जो माल गाड़ी होती है ना, उसके बारे में बात हो रही है, और इसकी भी अपनी रफ्तार कुछ दिया हुआ कितना, मैं इसको बी मान लेता हूं। तो वी भी दिया हुआ कितना 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है 120 मीटर, ठीक है। और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है 60 मीटर, सही है। अब देखो आगे क्या कहा जा रहा है, द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय द पैसेंजर ट्रेन टू कंप्लीटली क्रॉस द फ्रेट ट्रेन व्हेन, एक नंबर में दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, और दूसरे में कहा जा रहा है इन द अपोजिट डायरेक्शन। अच्छा, दोनों का रेशियो आपको पूछा है, ठीक है। तो मैं इसको T1 और T2 मान लेता हूं, तो ये हमें रेशियो बताना पड़ेगा। तो S इज इक्वल टू क्या होता है VT, तो T इज इक्वल टू क्या कहोगे आप, S एंड डिवाइडेड बाय V। V कैसा, रिलेटिव वाला, ठीक है। तो अगर मैं T1 की बात करूं, T1 इज इक्वल टू, तो सेम डायरेक्शन में अगर दोनों मूव कर रहा है तो आपको दोनों लेंथ ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि वो दोनों को क्रॉस करना पड़ेगा। तो कितना 60 प्लस 120 डिवाइडेड बाय, अब इस केस में आपका क्या होगा, स्पीड कितना है 80 किलोमीटर पर आवर। तो जाहिर सी बात है ये ओवरटेक कर जाएगा, तो यहां से आप क्या करोगे, इस जो मालगाड़ी है उसकी स्पीड को सबट्रैक्ट कर देना पड़ेगा। कितना 80 माइनस 30, तो ये कितना हो जाएगा 180 एंड डिवाइडेड बाय, अच्छा अगर यहाँ पर यूनिट आप लिखिए, हालांकि जरूरत नहीं है, लेकिन अगर यूनिट लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो 80 मीटर डिवाइडेड बाय, और ये 80 और 30 यानी कि ये आ जाएगा 50 किलोमीटर
पर आवर। हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, बाद में कटने वाला है। नाउ अगर मैं T2 की बात करूं तो T2 कितना होगा, तो अगेन अपोजिट डायरेक्शन में आएगा तो हमें लेंथ दोनों का ऐड करना ही पड़ेगा 60 प्लस 120। अब देखो तो जब अपोजिट डायरेक्शन में आएगा तो यहां वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो 80 प्लस 30 कितना हो गया आपका, आपका 180 मीटर एंड डिवाइडेड बाय 8 3 11 110 किलोमीटर पर आवर। अच्छा इसको 1 नंबर बोल दो और इसको 2 नंबर बोल दो। मैं एक और काम कर लेता हूं, यहीं पर मैं दोनों को डिवाइड कर देता हूं। 1/2 करेंगे ना तो ये डिवाइड होगा और ये डिवाइड होगा। तो अब देखो तो 80 मीटर 180 मीटर 180 मीटर कट जाएगा, किलोमीटर पर आवर भी कट जाएगा। तो बचेगा क्या, 1/50 और नीचे बचेगा 1/10 यानी ऊपर चला जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं T1/T2 हमें मिल जाएगा। ध्यान देना है ये 110 ऊपर चला जाएगा डिवाइडेड बाय 50 बच जाएगा। तो 0 0 कट जाएगा और क्या बचेगा, 11/5 इज द आंसर। कौन सा मिल रहा है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बस आपको ध्यान रखना है, दो ट्रेन है तो एक बार दोनों ट्रेन, एक ट्रेन पैसेंजर ट्रेन है और एक मालगाड़ी है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है ना। तो लेंथ दोनों का ऐड कर देना है और वेलोसिटी सबट्रैक्ट कर देना है, क्योंकि अगर हम लोग एक दूसरे के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो 80 माइनस 30 आएगा, ठीक है। और दूसरे केस में क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में है तो लेंथ फिर ऐड होगा और यहां पर वेलोसिटी भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अगेन जेईई मेन में पूछा गया है। इसमें देखिए तो क्या कहा जा रहा है, अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन एन ओपन ग्राउंड hears the sound of a jet aeroplane coming from north at an angle 60 degree with the ground level, but he finds the aeroplane right vertically above his position. If v is the speed of sound, v क्या दिया हुआ, speed of sound, then speed of the plane is what? तो एक काम करते हैं कि नॉर्थ तो ऐसे होगा, मैं ऐसे मान लेता हूं, ठीक ना, समझने के लिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं कि नॉर्थ से वो साउथ प्लेन का कुछ ये डायरेक्शन है और ग्राउंड पर एक कोई बंदा है, आप ही सपोज करो आप ही हो, और आपको एक प्लेन की साउंड सुनाई दी, ये प्लेन है, ठीक ना। तो प्लेन की आपको साउंड सुनाई दी और वो जो है वो कुछ एंगल बनाया हुआ है, कितना, 60 डिग्री विद द ग्राउंड, ये वाला एंगल कितना है, 60 डिग्री, ठीक है। और ये क्या है, ये है स्पीड, तो स्पीड ऑफ साउंड कुछ दिया हुआ है v, कहां गया, ये v दिया हुआ है, और ये रहा हमारा एरोप्लेन का स्पीड, ठीक है। जब उसने देखा तो उसको कहां दिखाई दिया, ठीक उसके ऊपर, ऐसा कुछ हुआ, ठीक है। तो ये 60, तो आप ये भी कह सकते हो 60, ठीक ना। तो यहां से अगर हमें वेलोसिटी ऑफ प्लेन बताना है तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप बता सकते हो कि मैं दोनों को इक्वेट कर दूं तो वेलोसिटी ऑफ प्लेन इज इक्वल टू, मैं ये नहीं कह सकता क्या, vs cos 60, हाँ ना बोलो, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, वेलोसिटी ऑफ प्लेन इज इक्वल टू vs हमारा कितना, v cos 60 कितना 1/2, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं v/2 इज द करेक्ट आंसर। कौन सा मिल रहा है, डी नंबर। मतलब बहुत ही इजी वे में आप बस खाली एक कंपोनेंट ले लो, वेक्टर से आप इसको बना सकते हो, खाली कंपोनेंट को इक्वेट कर दो, काम हो गया, सही है। आगे बढ़ा। क्वेश्चन नंबर 4 में ये काफी अच्छा क्वेश्चन है और ये ना नीट से दरअसल कॉपी किया गया है। नीट 2016 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, और वही क्वेश्चन है, मतलब आप कह सकते हो थोड़ा सा डेटा चेंज है, कुछ उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो इसमें कहा जा रहा है अ शिप ए इज सेलिंग टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट विद वेलोसिटी इतना 30 i प्लस 50 j किलोमीटर पर आवर, वेयर i पॉइंट्स आउट ईस्ट एंड j नॉर्थ। शिप बी इज एट अ डिस्टेंस 80 किलोमीटर ईस्ट एंड 150 किलोमीटर नॉर्थ। पहले हम लोग ना ये एक छोटा सा बना लेते हैं, ये हमारा ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ऐसा कुछ है। तो एक जो शिप ए है वो कहीं ओरिजिन पर होगा, ऐसा कुछ, और ये कुछ इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा वी ए से, ठीक है। जो वी ए हमारा दिया हुआ है कितना, 30 i प्लस 50 j, इतना कुछ दिया हुआ है, यानी कि ये दोनों डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, ठीक है। ये हमारा ईस्ट है और ऊपर नॉर्थ है, इसको हम कह सकते हैं ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, दोनों से लिखेंगे तो समझने में आसानी होगी। तो ये वेलोसिटी ऑफ ए है। अब शिप बी के बारे में कहा जा रहा है कि वो 80 किलोमीटर है, कहां से, देखो ना, शिप बी इज एट अ डिस्टेंस 80 किलोमीटर ईस्ट एंड 150 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ शिप ए। तो देखो तो वो कहीं ना, मैं अलग कलर से थोड़ा दिखलाता हूं ताकि मैं बात समझ में आए, तो वो यहां पर कहीं होगा, सपोज करो
और एक्स एक्सिस में उसका जो कोऑर्डिनेट है वो 80 है और वाई एक्सिस में 150 है। दैट्स वाई मैंने थोड़ा ऊपर दिखलाया, यहाँ पर ऐसा कुछ होगा और ये वाला जो पोजीशन होगा कहीं एक्स में, कहीं पर यहां पर होगा, मान लेते हैं ऐसा कुछ होगा। ठीक है, आगे कहा जा रहा है शिप ए एंड इज सेलिंग टुवर्ड्स वेस्ट एट 10 किलोमीटर पर आवर। ये बी के बारे में कहा जा रहा था ना। हाँ, तो बी के पास अपना कुछ वेलोसिटी है, किस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में, कितने से 10 कुछ किलोमीटर पर आवर है ना, जगह कम है इसलिए मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं, किलोमीटर पर आवर से वो किधर आ रहा है, इस डायरेक्शन में वाई एक्सिस की तरफ आगे बढ़ रहा है। ठीक है, क्योंकि वेस्ट डायरेक्शन तो देखो ना, वेस्ट हमारा इधर ही होगा ना, तो वेस्ट में वो आगे बढ़ रहा है। अब कहा गया ए विल बी एट मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम बी इन, तो यहां ना थोड़ा सा आपको मैथमेटिक्स भी यूज करना पड़ेगा, मैक्सिमम मिनिमम, और जब पोजीशन मिनिमम होगा तो उसको अगर टाइम के साथ हम डिफरेंशिएट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी डी आर बाई डी टी हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी अब हमारा काम हो जाएगा अगर हम आर निकाल लें तो। ठीक है, और r इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं क्या, वेक्टर r इज इक्वल टू आप dxi लिख सकते हो प्लस dyj लिख सकते हो, सही है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, dx निकालना पड़ेगा और क्या निकालना पड़ेगा, dy। अगर ये दो काम हम लोग कर लेते हैं तो बहुत ही इजी वे में इसको सॉल्व कर लेंगे। तो डेल्टा x निकालने के लिए आप क्या करोगे, डेल्टा x इज इक्वल टू एक्स फाइनल यानी एक्स बी माइनस एक्स ए। तो अब x फाइनल की मैं बात करता हूं, तो x फाइनल जो पोजीशन मतलब b का जो पोजीशन है x में कितना है 80, ये कांस्टेंट है। ओके, अब उसके पास कुछ वेलोसिटी भी है क्या, x डायरेक्शन में, बिल्कुल है 10। अच्छा, ये 10 कुछ t टाइम तक चलेगा, ये भी कुछ t टाइम तक चलेगा। देखो ना, इसके पास भी x में कुछ वेलोसिटी होगा कितना 30, और ये भी t से मल्टीप्लाई कर दो, ये y डायरेक्शन में भी कुछ चलेगा कितना 50 और t टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, और इसको भी t टाइम से मल्टीप्लाई कर दो। वो t वो टाइम है जब इन दोनों के बीच में मिनिमम डिस्टेंस होगा। समझ में आई बात, ये जैसे जैसे एक दूसरे से करीब आएगा फिर ये दूर निकल जाएगा, तो वो पोजीशन निकालना है, वो टाइम निकालना है जब उसका पोजीशन मिनिमम हो। ठीक है, तो अगर हम लोग यहां पर फाइनल पोजीशन देखें 80 और ये कुछ इस डायरेक्शन में आ रहा है कितना, तो माइनस आप कर सकते हो 10t, और ये भी इस डायरेक्शन में जा रहा है कितना, एक्स एक्सिस में 30t से, तो वो उसको अप्रोच कर रहा है, निगेटिव हो जाएगा, मतलब डिस्टेंस को क्या कर रहा है, कम कर रहा है, मिनिमाइज कर रहा है 10t। तो आप लिख सकते हो 80 माइनस 40t। थोड़ा सा बढ़िया समझना है, बात को ध्यान से समझना है कि पहले b कहां है, 80 पर है, और फिर उसके पास वेलोसिटी भी है एक्स एक्सिस में, और ये भी अप्रोच कर रहा है, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या हो रहा है, घट रहा है। शुरू कितना था 80 और ये फाइनली क्या हो रहा है, घट रहा है। ओके, तो इतना हमारा x मिल गया। नाउ अगर मैं डेल्टा y की बात करूं तो आप क्या कहोगे, y में देखो तो कितना है 150। ओके, 150 ले लिया। क्या y एक्सिस में कोई वेलोसिटी है b के पास, नहीं, तो मतलब y में b कोई चेंजेस नहीं लाएगा। अब हम a की बात करते हैं, तो a के पास है कितना 50 और ये उसको अप्रोच कर रहा है, उसके करीब जा रहा है, तो माइनस कर देंगे कितना से 50t से, यानी ये हमें डेल्टा x और डेल्टा y मिल गया। अब हम r में अगर पुट कर दें तो हमारी बात बन जाएगी। नाउ हम लोग लिख सकते हैं कि वेक्टर r इज इक्वल टू, हम लोगों ने लिखा था डेल्टा एक्स आई प्लस डेल्टा वाई जे, वेक्टर का काम तमाम कर देते हैं, तो r इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट क्या, डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई स्क्वायर, और r इज इक्वल टू फिर हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा x की वैल्यू कितनी थी 80 माइनस 40t, तो 80 माइनस 40t और इसका होल स्क्वायर, अब प्लस ये वाला कितना था 150 माइनस 50t, 150 माइनस 50t का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया। नाउ अब हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट करेंगे, क्या करेंगे कि डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी dr अपॉन dt इज इक्वल टू d बाय dt ऑफ ये पूरा नंबर, तो अंडर रूट कितना 80 माइनस 40t का होल स्क्वायर, अब प्लस आपका 150 माइनस 50t का होल स्क्वायर। ध्यान रखना है थोड़ा। अब ये डिफरेंशिएशन आप जानते हो। अच्छा, इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये मिनिमम वैल्यू है तो ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, मिनिमम तो एक कांस्टेंट नंबर हो गया ना, अब उससे कम नहीं, तो वो एक कांस्टेंट हो गया, तो वहां जीरो। अब यहां पर आपको रूट एक्स का डिफरेंशिएशन आता होगा कितना 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 और रूट एक्स, एक्स के जगह जितना है सब लिख दो, हालांकि बाद में जीरो हो जाएगा, लिखने से कोई फायदा नहीं है, आप लिख लोगे। अब हम x के अंदर घुसेंगे यानी रूट के अंदर, तो रूट के जब हम अंदर जाएंगे तो पहले हमें ये वाला टर्म मिलेगा, तो इसको डिफरेंशिएट करो, यानी x टू दी पावर n है ना, तो हम क्या लिखेंगे nx टू दी पावर n माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा 2 नीचे आएगा और 80 अब माइनस आपका 40t,
इतना कुछ होगा। और फिर अब हम अंदर जाएंगे, फिर उसके अंदर जाएंगे तब, और 2 - 1 यानी 1 लिखा नहीं जाता है, मैंने उसको छोड़ दिया। अब 80 का कांस्टेंट है 0, अब माइनस 40t यानी 40, प्लस साइन लेंगे 150, तो पहले 2 का काम करो तो 2 नीचे आया, 150 माइनस आपका 50t, ठीक है, और स्क्वायर यानी पावर 1 हो जाएगा, इंटू 50 का 0, अब माइनस 50t यानी आपको कितना मिल जाएगा 50। समझ में आई बात? इतना कुछ हो गया। जगह और मुझे चाहिए, कोई बात नहीं है, हम एक बार और लिखेंगे। तो इसको सबको मैं नीचे इधर भेज दे रहा हूं, तो ये 0 हो जाएगा बराबर, खाली ये नीचे ये डिनोमिनेटर में इसको मैंने भेजा, ये सब अभी ऊपर है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करो, 2 और माइनस 40 कितना हो जाएगा -80। खाली कैलकुलेशन रह गया, अब कुछ नहीं है। यहां अंदर कितना 80, अब माइनस कितना आप कहोगे सर 40t, और -50 ये, और 2 कितना, तो आप लिख सकते हो -100 इंटू ये कितना आपका 150, अब माइनस कितना 50t, इतना कुछ हो गया। अब मुझे एक और बार लिखना पड़ेगा, तो 0 बराबर इसको 80 से मल्टीप्लाई करो तो 64 -64 और 2 0, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 8 चुके 32, 320 2 0, मतलब 320 1 0, और ये t, और ये माइनस फिर हो जाएगा 150 पर 2 0, ओके, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 50 पर अगेन 2 0 इंटू टी। काफी लंबा चौड़ा नंबर आ गया। अब हम ऊपर थोड़ा सा चले जाते हैं, इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, जस्ट ए मिनट, और यहाँ पर अब हम लोग काम करेंगे, तो थोड़ा ध्यान रखना है। तो मैं थोड़ा सा ऊपर आ जा रहा हूँ तो हम लोग लिख सकते हैं कि सर ये आपका -64, और यहाँ पर 15,000 है क्या, 15,000 और ये 64, तो कितना हो जाएगा आपका 0 0, बताओ 4, और ये ध्यान रखना है 6 5 11, और ये 21 हो जाएगा। हाँ 15 6 21, 21,400, ठीक है। और ये माइनस माइनस के इस तरफ ले आऊं तो ये प्लस हो जाएगा। अब बराबर मतलब इक्वल टू के मैंने उस पार ले गया तो निगेटिव पॉजिटिव बन गया, और ये 3200, और ये कितना है 5000, तो ये हो जाएगा 8200t, यानी कि हम कह सकते हैं t इज इक्वल टू 214008200, ये 8 है, तो 0 0 कट जाएगा, और t इज इक्वल टू फाइनली बचेगा 21/82, एक मिनट 4 भी बचेगा, 214 डिवाइडेड बाय 82, 8 या 24, नहीं 24 से नहीं कटेगा, 2 पॉइंट और समथिंग कुछ आप मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, तो डिवाइड करने के बाद ये इतना आएगा, और किस में आएगा आवर में आएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें पहले तो पोजीशन कोऑर्डिनेट निकालना था आपका, ठीक है, कौन सा ऑप्शन मिल रहा है बी। तो सबसे पहले क्या करना था, शिप ए का कोऑर्डिनेट निकालना था, फिर शिप बी का, ठीक है, उसके बाद देखना था कौन कौन कैसे कैसे अप्रोच कर रहा है, किस किस एक्सिस में, ठीक है, और वो जो मिलने वाला जो टाइम होगा, जो मिनिमम डिस्टेंस वाला, मैंने वो टी मान लिया, ठीक है। अब बाकी सारा इक्वेशन निकाले, वहां से सारी चीजों को डिफरेंशिएट कर दिया, और हमारा काम हो गया। सेम चीज नीट में पूछा गया है, ध्यान रखेंगे, वो भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। ये अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सोचने वाला था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, अबोट, और ये आईटी में पूछा हुआ है, ठीक है, और एक बार एआईपीएमटी में भी पूछा हुआ है, ठीक है। एआईपीएमटी ये आईटी 1988 में और 1998 के आसपास आपको एआईपीएमटी में पूछा था। क्या कहा जा रहा है, अ बोट विच हैज अ स्पीड ऑफ 5 km/h इन स्टिल वाटर, मतलब जैसे तालाब वगैरह होता है ना, तो उसमें अगर बोट की रफ्तार आप देखो तो वेलोसिटी ऑफ बोट दिया हुआ कितना 5 km/h स्टिल वाटर, क्रॉसेस अ रिवर ऑफ वेड्थ 1 किलोमीटर, यानी वेड्थ ऑफ द रिवर कितना दिया हुआ है 1 किलोमीटर, along the shortest possible path in 15 मिनट, t इज इक्वल टू कितना 15 मिनट, यानी कि अगर मैं आवर में चाहूं तो कितना हो जाएगा 5 × 1/60 आवर, यानी 15 चौके 60, 1/4 आवर, इतना। द वेलोसिटी ऑफ द रिवर वाटर इन किलोमीटर, तो वेलोसिटी ऑफ द रिवर वाटर आपसे पूछा जा रहा है, ठीक ना। तो क्या करोगे आप, सबसे पहली बात यहां पर क्या कहा जा रहा है, शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ, शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम नहीं कहा गया, शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ बोला जा रहा है। तो पाथ के लिए आप क्या करोगे,
अभी हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट यूज किया था। तो शॉर्टेस्ट पाथ पर चलने के लिए उसको ऐसे चलना पड़ेगा, तभी पॉसिबल है। मतलब ये वाला शॉर्टेस्ट पाथ हुआ, तो इस चीज को वो तभी कर पाएगा जब वो कुछ इस डायरेक्शन में मूव करेगा, यहां से कुछ इस तरह से। तो ये वेलोसिटी ऑफ बोट हमारा कुछ 5 होगा, ठीक ना। ये हमारा वेलोसिटी ऑफ कुछ रिवर होगा, तब यहां पर ये सब कुछ हो जाएगा। नाउ अगर मैं क्योंकि टाइम दिया हुआ है तो मैं टाइम की बात करूं तो t इज इक्वल टू एस अपॉन वी, ठीक ना। अच्छा v मैं इसका कंपोनेंट भी ले सकता हूं, तो वहां पर थीटा वीटा आ जाएगा। तो मैं एक काम और कर लेता हूं, डायरेक्ट अगर मैं रिलेटिव वेलोसिटी यहां से निकाल लूं, या आप ये कह सकते हो, अरे वो क्या नाम है, हाइपोटेन्यूज वगैरह ले लो, क्या नाम है उसका, पाइथागोरस। तो एच स्क्वायर इजिकल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो मुझे बी स्क्वायर चाहिए, तो आप क्या लिखोगे कि सर 5 का स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर कर दो। नहीं, तो वही वेलोसिटी मैं यहां पर पुट कर दे रहा हूं। तो हमारा टाइम कितना था, टाइम कितना था 1/4 आवर, ये रहा 1/4 आवर इज इक्वल टू कितना किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाय अंडर रूट कितना 5 का स्क्वायर यानी 25 माइनस वी आर स्क्वायर, सही है। और एक काम करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो और स्क्वायर भी कर दो, ठीक है। तो स्क्वायर कर देंगे तो ये 16 हो जाएगा, और ये 25 माइनस वी आर स्क्वायर, यानी कि हम फाइनली वी आर इज इक्वल टू लिख सकते हैं, ये वी आर इधर आ जाएगा, ये 16 इधर आ जाएगा, 9 और 9 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 3 आपका कुछ किलोमीटर पर आवर, इतना कुछ हो जाएगा। समझ में आई बात? बहुत ही इजी वे में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, बस आपको इस पर ध्यान रखना है, ठीक है। टी इज इक्वल टू एस बाय वी रिलेटिव, है ना। तो वो कूदा ऐसे है, या बोर्ड जो भी है, बोर्ड इस तरह से मूव कर रहा होगा, तो उसको जो हमें वो टाइम देखना है, जो वो वेलोसिटी देखना है जो इसको क्रॉस कराए, ठीक ना। ये हमें कौन सा वेलोसिटी लेना है, क्रॉसिंग वेलोसिटी, जो नदी पार करा दे, ठीक ना। अगर आप देखो तो एक कंपोनेंट इधर भी आएगा, ये कंपोनेंट नदी कयामत तक पार नहीं करा पाएगा, जो नदी पार कराएगा वो कौन है, ये वाला कंपोनेंट है, ठीक है। तो बस इस तरह से आप सोच सकते हो, बहुत ही इजी वे में आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो। आगे बढ़ा, क्वेश्चन नंबर 6 अगेन आईटी में पूछा हुआ है, बहुत पुराना क्वेश्चन, बाप दादे के जमाने का, 1983। कहा जा रहा, रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, किधर किधर होता है देख लो, ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। मतलब नदी हमारा कुछ ऐसे है ना, और ये कुछ इस तरह से बह रही है। वेलोसिटी ऑफ रिवर कुछ दिया हुआ है 5 मीटर पर मिनट, ठीक ना। अ मैन ऑन द साउथ बैंक, यहां पर है, कोई मैन होगा यहां पर साउथ बैंक में, ऑफ द रिवर कैपेबल ऑफ स्विमिंग एट 10 मीटर पर मिनट, यानी कि ये जो बंदा है ये तैर सकता है कितने से, 10 मीटर पर मिनट इन स्टिल वाटर, मतलब तालाब वगैरह में। वांट्स टू स्विम अक्रॉस द रिवर इन द शॉर्टेस्ट टाइम he should swim in a direction। आप याद करो, मैंने आपको बताया था कि if we want to swim, if we want to cross the river in minimum time we should swim perpendicular to the flow of the river। याद आया, मैंने क्या बताया था कि अगर कोई स्विमर है या हम ही लोग हैं, अगर हमें नदी को पार करना है इन मिनिमम टाइम, देन वी शुड स्विम परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ द रिवर, यानी किधर हम जाएंगे, नॉर्थ डायरेक्शन में। कौन सा, पहला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, बाकी कोई दिमाग उमाग लगाने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गई बात? तो ये आपको आईआईटी में पूछा हुआ था, काफी आसान क्वेश्चन, यानी इससे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको जेईई मेन में पूछ दिया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें कहा जा रहा है द स्पीड ऑफ अ बोट इज 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, इट क्रॉसेस अ रिवर ऑफ विड्थ 1 ये तो वही क्वेश्चन है, इन 15 सेकंड। हाँ, ये वही क्वेश्चन है जो मैं बोल रहा था कि एफएमटी में भी पूछा हुआ, ये वाला सेम क्वेश्चन। चलिए, ये तो बन गया, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना, सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, याद करो मैं ये क्वेश्चन करा चुका हूं, कौन सा, लेक्चर 2 में, क्वेश्चन नंबर आपका 2, लेक्चर 2 में क्वेश्चन नंबर 2, हाँ पहला था या दूसरा था, नहीं क्वेश्चन नंबर 2 ही था। तो इसको वहां से आप देख लेंगे, देख ही लिए होंगे आप, ठीक है। अगर नहीं देखे हो तो वहां से देखना, ये आसान क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, वहां भी रिलेटिव का कॉन्सेप्ट था, आप इसको वहां से देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, क्या कहा जा रहा है, ये आपको नीट में पूछा गया है, मतलब एआईपीएमटी में, एआईपीएमटी का 2009 में पूछा गया है। इसमें क्या कहा जा रहा है, अ बस इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड ऑन अ स्ट्रेट रोड, अ स्कूटरिस्ट विशेस टू ओवरटेक द बस इन 100 सेकंड। अच्छा है, डे टू डे लाइफ का क्वेश्चन है, एक बस है,
है ना। बस की अपनी रफ्तार है कुछ, ड्राइवर साहब गाड़ी चला रहे हैं कितने से, 10 मीटर पर सेकंड से, ये बस की रफ्तार होगी। और ये एक स्कूटर है, अब मान लेते हैं कि ये स्कूटर है, ठीक ना। अरे मान लो जैसा भी है, ये स्कूटर है। इस बंदे को, इसको ओवरटेक करना है, ठीक ना। कितने देर में, 100 सेकेंड में, ठीक ना। इफ द बस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूटरिस्ट, विथ व्हाट स्पीड शुड द स्कूटरिस्ट चेस द बस। क्लियर हुआ, यानी कि ये v आपसे पूछा गया है और ये अभी कितने दूरी पर है, 1 किलोमीटर पर है, ठीक है। और इसको जो टारगेट दिया गया है वो कितने देर में इसको चेस करना है, 100 सेकेंड में। वेलोसिटी का कोई लिमिट नहीं है। अब ये गाड़ी भगाएगा तेज, क्योंकि टाइम फिक्स है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, हम मैक्सिमम लोग क्या करेंगे, फटाफट s इजिकल टू क्या, vt, एंड v इजिकल टू s अपॉन टी, और s कितना 1000 मीटर और t कितना 100, 0 0 काट दो, कितना 10, और 10 ऑप्शन में है क्या, ये वाला ऑप्शन है। और ये आप कहोगे सही हो गया, नहीं, ब्लंडर मिस्टेक हो गया। क्यों, बस रुकी हुई थोड़ी ना है। अरे 100 किलोमीटर तो ये तब ना आप निकालोगे जब बस रुकी हुई रहेगी, बस तो खुद जा रही है और बस को चलना है कितने से, 10 मीटर पर सेकंड से। कितने देर, 100 सेकंड, क्योंकि टारगेट कितना है 100 सेकंड, तब तक बस और कहीं होगी। तो अब आपको वो डिस्टेंस निकालना पड़ेगा कि बस जब ये 100 सेकंड क्रॉस करने वाला होगा, कौन, स्कूटरिस्ट, तो उस वक्त बस कहां पर और आगे निकल गई होगी। तो आप क्या कहोगे, s इजिकल टू वीटी से निकाल लेते सर। तो v कितना 10, टाइम कितना 100, यानी कितना हो गया 1000 मीटर, यानी 1 किलोमीटर तब तक बस और आगे निकल चुकी होगी। नाउ अब हम बात करेंगे कि सॉरी v निकालना है ना, तो s इजिकल टू वीटी यानी v इजिकल टू s अपॉन टी। तो अब क्या कहोगे आप, 1000 मीटर अब प्लस 1000 मीटर, 1000 मीटर तो पहले से है, और तब तक चेस करते करते बस और कितने निकलेगी, 1000 मीटर डिवाइडेड बाय टाइम कितना 100 सेकेंड, यानी v इजिकल टू अब 2000 डिवाइडेड बाय 100, 0 0 खत्म, यानी v इजिकल टू 20 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से इस बंदे को गाड़ी भगानी होगी। तब वो 100 सेकेंड के 100 सेकेंड में वो चेस कर जाएगा। अगर इससे ज्यादा रफ्तार वो बढ़ा देगा तो 100 के अंदर ही हो जाएगा। समझ में आई बात, काफी बढ़िया क्वेश्चन था, आपको इस तरह से। और यहाँ 10 दिया हुआ है और लोग सोचेगा एकदम क्वेश्चन को मैंने फाड़ फोड़ दिया है सर, और रिजल्ट आने पर आपको पता चलेगा खुद का रिजल्ट फटा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए यहां पर आपको ध्यान रखना। और लोग क्या कहेंगे, सर सिली मिस्टेक हो गया। मिस्टेक्स आर ऑलवेज ब्लंडर, आपको याद रखना है, मिस्टेक करना अलाउ नहीं है अगर जेईई नीट में रिजल्ट चाहिए तो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 जो कि अगेन एआईपीएमटी में पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसमें कहा जा रहा है अ ट्रेन ऑफ 150 मीटर लेंथ इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन एट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। मैं मान लेता हूं कि ये हमारा कोई ट्रेन है ना, और मैं मान लेता हूं इधर नॉर्थ है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मानने में। चलो ऐसा कुछ है, और ट्रेन की अपनी कुछ रफ्तार है, कितने से, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन कुछ दिया हुआ है कितना, 10 मीटर पर सेकेंड, कितना 10 मीटर पर सेकेंड, और लेंथ ऑफ द ट्रेन भी दिया हुआ कितना 150 मीटर, 150 मीटर। अब क्या कहा जा रहा है, अ पैरेट फ्लाइज एट द स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स साउथ, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, पैरेलल टू द रेलवे ट्रैक्स, द टाइम टेकन बाय द पैरेट टू क्रॉस द ट्रेन। अब देखो क्वेश्चन में आपसे ये कहा जा रहा है कि एक पैरेट है, तोता, और ये तोते की रफ्तार इधर है कितने से, 5 मीटर पर सेकेंड से। तो कहा गया इस तोते को ट्रेन को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। तो अब क्या कहोगे कि सर s इजिकल टू वी टी एंड t इजिकल टू s बाय v, कैसा, रिलेटिव। तो t इजिकल टू पूरा लेंथ कितना 150 मीटर एंड डिवाइडेड बाय v रिलेटिव कितना, तो ट्रेन खुद जा रही कितने से, 10 से, और तोता किधर आगे की तरफ कितने से, 5 से, तो 10 और प्लस 5 कितना 15, ठीक ना। तो ये कट जाएगा कितना, t इजिकल टू आपको कितना मिल जाएगा 10 सेकेंड। अरे यूनिट लिख रहे थे तो मीटर पर सेकेंड, मीटर मीटर कट जाएगा सेकेंड, मतलब ये कोई बड़ी बात नहीं है, यूनिट आपको नहीं लिखना चाहिए, ठीक ना, टाइम बचेगा। तो कितना आ जाएगा 10 सेकेंड, कौन सा, डी इज द करेक्ट ऑप्शन।
और क्वेश्चन है नहीं। तो यही आपको 10 12 15 क्वेश्चन आपको है, मतलब 10 क्वेश्चन आपको मिला मैक्स टू मैक्स। 3-4 क्वेश्चन आपको जेई मेन में पूछा हुआ है, 3-4 क्वेश्चन आपको नीट में पूछा हुआ है, 2 क्वेश्चन आईटी में था। जितना भी था मैंने आपको करा दिया। अब इधर रिसेंटली जो पेपर आया उसको भी आप थोड़ा सा देख सकते हैं, ठीक है। कुछ यही इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर ये सब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। थोड़ा लगे रहिए, मेहनत करिए, जम के पढ़िए, ठीक ना। जितना ज्यादा प्रैक्टिस हो सकता है प्रैक्टिस करिए। ये सारी चीजें मिल रही है आपको तो इसको आपको चाहिए कि बार बार देखें, ठीक ना। जितना ज्यादा बार देखें, मतलब 3-4-5 बार तो देखना ही चाहिए। और एक और काम करोगे, ऐसे मैं बहुत स्पीड पढ़ाता हूं, लेकिन जब एक बार देख लिए फिर अगर रिवीजन की जरूरत पड़ी तो आप ना 1.5 पर देखो या 2 पर भी देख सकते हो। हालांकि 2 पर थोड़ा ज्यादा हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत तेज बोलता हूं, तो 1.5 पर भी देख करके आप थोड़ा सा फास्ट देख सकते हो, ठीक है। तो इन चीजों को 2-4 बार देखिए। नोट्स वगैरह मैंने सारा चीज ये इसका पीडीएफ दे दिया है लिंक में, आप जाकर के वहां से डाउनलोड वगैरह कर लो और प्रैक्टिस करते रहो। रिजल्ट चाहिए तो प्रैक्टिस करते रहिए, मेहनत करते रहिए। पर डे एक शेड्यूल बनाइए और उस शेड्यूल को फॉलो करना है तो करना है। पर डे पढ़ना है तो पढ़ना है, ठीक है। दुनिया भाड़ में जाए, हमें कोई लेना देना नहीं है। आप अगर सही सलामत हो तो आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। नहीं तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। दुनिया जैसे है वैसे ही रहेगी। आपकी जिंदगी जो है ना, आपकी दुनिया में ना बहुत उथल पुथल हो जाएगा। आपकी लाइफ जो है ना बर्बाद हो चुकी होगी। इसलिए दुनिया में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेने की जरूरत नहीं है। खुद में इंटरेस्ट लो, दुनिया आप में इंटरेस्ट लेगी। इस धरती पर 700 करोड़ इंसान रहते हैं, कितने लोगों में आप इंटरेस्ट लोगे? लेकिन ऐसा कुछ कर सकते हैं कि 700 करोड़ नहीं तो कम से कम अपना देश तो इंटरेस्ट ले, अपना देश नहीं तो कम से कम अपना स्टेट तो इंटरेस्ट ले, अपना इंटरेस्ट नहीं तो कम से कम अपना डिस्ट्रिक्ट तो ले, और अपना डिस्ट्रिक्ट नहीं कम से कम अपना समाज अपना परिवार तो इंटरेस्ट ले। इतना तो कर ही सकता है। अगर इतना भी नहीं किए तो जीना बेकार है। इसलिए मेहनत करिए और अपनी कुछ पहचान बनाइए, ठीक है। चलिए ठीक है, मेहनत करते रहिए, फिर हम लोग मिलते हैं। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।